अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल पीर की तरफ से खुशामदीद। हम एक और न्यू क्लास के साथ आपके साथ मौजूद हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एंड्रॉयड की XML की एक्टिविटी में बैकग्राउंड इमेज और कलर कैसे सेट करते हैं। और उसके अलावा हम एडिट टेक्स्ट, बटन और टेक्स्ट व्यू पे भी काम करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि एडिट टेक्स्ट में जो भी हम टेक्स्ट दें वो बटन पे क्लिक करें तो वो हमारी टेक्स्ट व्यू पे सेट हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम स्प्लिट पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डिजाइन व्यू और कोड भी हमारे स्क्रीन पे मौजूद है। अब अगर हमें इस लेआउट के बैकग्राउंड में कोई कलर या इमेज सेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेक श्योर कि कोई इमेज आपके पास ड्राइबल फोल्डर में यहाँ पे आपके पास पड़ी हो। अभी हमारे पास कोई यहाँ पे इमेज नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करवाना होगा। हम यहाँ से कोई इमेज कॉपी करेंगे। जैसे हमारे पास ये डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी हुई है, इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम ड्राइबल के फोल्डर में पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो ये ड्राइबल फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब अगर ये हमें इस बैकग्राउंड पे सेट करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक कीवर्ड है बैकग्राउंड। जैसे ही बैकग्राउंड में आप ये कीवर्ड देंगे तो यहाँ पे उसकी लोकेशन के साथ ये आपकी इमेज आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आपके पास इमेज ड्राइबल के तौर पे नहीं आ रही तो क्या करेंगे, आप एट द रेट फिर आप यहाँ पे ड्राइबल मैन्युअली दें। फिर आपके पास वो जो भी इमेज आपने रखी होगी इमेज के साथ वो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट होकर आएगी। मेक श्योर कि आपने वहाँ पे उस इमेज का नाम कोई भी कैपिटल लेटर या डिजिट नहीं दिया हुआ हो। अब जैसे ही हमने इसको एंटर किया तो ये हमारे पास इसके बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गई है। अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं तो इस स्टेटमेंट को यहाँ से आप डिलीट कर दें। डिलीट करके बैकग्राउंड फिर यहाँ पे हैश प्रेस करके 000। जैसे ही 000 दिया तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ गया। ब्लैक कलर यहाँ बॉक्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर दें, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। जो कलर आपको सूटेबल रखे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम इसको इमेज ही रखना चाहते हैं तो इस कलर को आपने रिमूव करना होगा। फिर एट द रेट फिर ड्राइबल के साथ जो भी इमेज है आपकी वो उसका नाम यहाँ पे आप देकर उस इमेज को यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमें टेक्स्ट व्यू के साथ एडिट टेक्स्ट और बटन भी रखना है तो वो हम मैन्युअली भी रख सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप उसको मैन्युअली कैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एडिट टेक्स्ट रखना है तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के क्लास को यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करवाना होगा। अब जैसे ही एडिट टेक्स्ट हमने दिया तो यहाँ पे हमें उसकी विड्थ और हाइट ये हमसे मांग रहा है, तो हम यहाँ पे उसकी रैप कंटेंट विड्थ एंड हाइट दे रहे हैं। अब इसके बॉडी को हमें यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करके इस बॉडी के अंदर हमें इसकी दूसरी कोडिंग करनी है। अब अगर हमें, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि एडिट टेक्स्ट में जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है तो हिंट में आपको दिया होता है कि एंटर योर यूज़र नेम एंड एंटर योर पासवर्ड। हिंट में आप जो भी देना चाहें तो यहाँ पे आप हिंट लिखेंगे। हिंट में इस डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपकी हिंट सेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट हियर, हमने ये इसकी हिंट दे दी है। अब ये हमारी हिंट के तौर पे काम करेगा। अब उसके अलावा इसकी पोजीशन को मुझे चेंज करना है, मुझे सेंटर पे लाना है तो मैं यहाँ पे उसको सेंटर पे लाऊंगा। पर मेक श्योर कि आप इस कंस्ट्रेंट लेआउट को आपने रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करना है। अब जैसे ही आपने रिलेटिव लेआउट लिया तो हम इसकी पोजीशन यहां से सेंटर पे कर सकते हैं। लेआउट सेंटर इन पेरेंट ट्रू करेंगे। जैसे ही आपने ट्रू किया तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर पे आ गया। अब अगर हम कोई और कंपोनेंट रखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बटन रखना चाहते हैं तो हम इसकी बॉडी के बाहर बटन को इंपोर्ट करवाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे बटन दिया तो इसकी विड्थ एंड हाइट रैप कंटेंट ही हमें देनी है और इसकी बॉडी को हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब
यहाँ पे इस पे अगर कोई टेक्स्ट सेट करनी है तो यहाँ पे हम इस बॉडी के अंदर टेक्स्ट देकर यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं क्लिक। अब इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है। चेंज करने के बाद हम इसको यहाँ पे इस एडिट टेक्स्ट के नीचे रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले आपने मेक श्योर के इस एडिट टेक्स्ट की कोई आईडी दी हो। जैसे ही हम आईडी देंगे तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो भी कंपोनेंट उठाए हुए हैं तो उनको हम एक स्पेसिफिक आईडी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस एडिट टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट 1 ये आईडी दे दी। अब मैं इस बटन को इस एडिट टेक्स्ट के नीचे सेट कर सकता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट बिलो आप इसका मतलब ये है कि किस लेआउट के नीचे आप इस बटन को रखना चाहते हैं, फिर मैं उस आईडी को यहाँ पे मेंशन करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी आईडी दूंगा तो वो इसके नीचे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं सेंटर इन हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दें तो ये उसके नीचे आ गया। अब अगर मुझे एक और एडिट टेक्स्ट भी देना है तो क्या करूंगा, इस बटन की बॉडी के बाहर मैं टेक्स्ट व्यू के क्लास को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। रैप कंटेंट इसकी बॉडी को आप यहाँ पे क्लोज कर दें। उसके बाद अगर आपको इसको कोई टेक्स्ट देनी है, हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी साइज को मैं कस्टमाइज करना चाहता हूं तो टेक्स्ट साइज फॉर एग्जाम्पल मैंने 80 SP दे दी। उसके बाद इसका स्टाइल में अगर चेंज करना चाहूँ, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो टेक्स्ट कलर, फिर #000। फिर यहाँ इस बॉक्स से आप कोई भी टेक्स्ट कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है। अब इसको मैं इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहता हूं तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है टॉप मार्जिन, टॉप लेआउट यहाँ पे है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 250 DP कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर इन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिसको आप यूज करके उन कंपोनेंट्स की पोजीशन को आप मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हमारी ये XML कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हाँ, ये मेक श्योर के आपने हर कंपोनेंट की आईडी दी हुई हो, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर कंपोनेंट के लिए आईडी देना लाजमी होता है क्योंकि हम उनको एक इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे बटन पे हम इसकी एक अलग आईडी देंगे। जैसे यहाँ पे मैं बटन क्लिक, कोई भी आप आईडी दे सकते हैं अपने हिसाब से। आईडी टेक्स्ट व्यू सेट फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया। अब जैसे यहाँ पे सारी आईडीज भी यहाँ पे हमने इनको दे दी हैं, असाइन कर दी हैं। अब हमें जावा के मेन क्लास में जाना होगा। यहाँ पे मेन एक्टिविटी जावा, जो कंपोनेंट्स जो क्लासेस हमने यहाँ पे उठाई हुई हैं तो वहाँ पे हमें तीनों क्लासेस को इंपोर्ट करवाना होगा। जैसे एडिट टेक्स्ट है, बटन है एंड टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे हमें ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे इन क्लासेस को फॉर एग्जांपल जैसे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाना होगा। टेक्स्ट व्यू फॉर एग्जांपल सेट, यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल का ये नाम दे दिया। बटन क्लिक, कोई भी नाम दे सकते हैं इन वेरिएबल्स को। और लास्ट था हमारा एडिट टेक्स्ट गेट। अब जैसे हमने इनके ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स बनाए हुए हैं तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इन वेरिएबल्स में इनकी आईडीज को असाइन करना होगा। पहले हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स को कॉल करवाएंगे। टेक्स्ट व्यू सेट असाइनमेंट ऑपरेटर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id। r जो है उसका रिसोर्स क्लास है, उसमें से आईडी को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। अब टेक्स्ट व्यू पे जो भी हमने यहाँ पे आईडी रखी हुई थी, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने रखी थी टेक्स्ट व्यू सेट, तो यहाँ पे हमें वो इंपोर्ट करवानी है टेक्स्ट व्यू सेट। अब ये इंटीजर नंबर पे हमें ये रिटर्न कर दिए और ये
जो भी आईडी थी वो इस वेरिएबल को असाइन हो चुकी है। अब उन दो वेरिएबल्स को भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, बटन क्लिक असाइनमेंट ऑपरेटर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन क्लिक, और लास्ट था हमारा एड टेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एड टेक्स्ट। अब हमने इन तीनों वेरिएबल्स की आईडीज को फाइंड कर लिया है और असाइन भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें, जो भी टेक्स्ट इस एडिट टेक्स्ट में दी हुई हो बटन पे क्लिक करें तो वो हमारे टेक्स्ट व्यू पे सेट हो जाए, तो हमारा इवेंट इस बटन पे लगेगा। तो हमें यहाँ पे इस बटन के वेरिएबल को कॉल करवाना होगा, कॉल करके इस पे सेट इवेंट करना होगा। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ये बिल्ट इन फंक्शन है। न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड कीवर्ड कंट्रोल स्पेस जैसे करेंगे तो व्यू क्लास से इसका ऑन क्लिक लिसनर के लिए जैसे एंटर करेंगे तो एक और बिल्ट इन फंक्शन आपको मिलेगा ऑन क्लिक। अब जैसे ही यहाँ पे आपने ऑन क्लिक के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप एडिट टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट देंगे तो वो रिटर्न आपको स्ट्रिंग में ही होगी। तो इसके लिए लाजमी है कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, क्रिएट करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया तो हमारे लिए ज़रूरी है जो हमने एडिट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल को यहाँ पे हमें कॉल करवाना है, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट। अब यहाँ पे जैसे ही हम डॉट देंगे तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट ये बिल्ट इन फंक्शन है एंड्रॉयड का, जो हमें एडिट टेक्स्ट से वो टेक्स्ट गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। डॉट टू स्ट्रिंग ये फोर्सली कन्वर्जन के लिए होता है। अब यहाँ पे जो भी एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट आएगी वो हमारी डेटा इस डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होकर आएगी। अब इस टेक्स्ट को हम टेक्स्ट व्यू पे सेट करना चाहते हैं। हमारे पास टेक्स्ट व्यू के लिए ये वेरिएबल है, हम इस वेरिएबल के ऊपर पे जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में देंगे वो हम सेट करवाना चाहते हैं। टेक्स्ट व्यू सेट डॉट सेट टेक्स्ट ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। अब इस वेरिएबल को यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगी वो हमारी इस टेक्स्ट व्यू पे सेट होकर आएगी। लास्ट में हम एक टोस्ट भी रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा इवेंट यहाँ पे काम कर रहा है। क्लिक। अब हम इसको जस्ट इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट रखी हुई थी टेक्स्ट व्यू पे वो हमारे टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट है और ये बटन है। अब हम इस टेक्स्ट के एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट देंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे हमारी टेक्स्ट वो सेट हो रही है। वेलकम टू टेक्निकल पीस। अब यहाँ पे बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये हमारी टेक्स्ट यहाँ पे सेट हो गई। अब इस क्लास के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।